अतः मन से वाणी से परम रूप स्वरूप गुरुदेव की आराधना करें। गुरु कृपा प्रसादेन गुरु कृपा प्रसादेन विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सामर्थ्यं तत्प्रसादेन गुरु सेवया ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु की कृपा के प्रसाद से हुए। केवल गुरु की सेवा करने से और गुरु के प्रसाद से उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है। देव किन्नर गंधर्वा यक्षास्य चारणा योपी न जानन्ति देवता किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष चारण और मुनि भी दिशा की विधि नहीं जानते। मद अहंकार भी घटियत के समान संसार रूपी गड्ढे में गिरता है। अहंकार आता है, किसी को सेवा का अहंकार, किसी को पद का अहंकार है ना, और किसी को बस हम ही जो कुछ है दूसरा कोई है हमारे आ गया। अहंकार क्या होता है, उसको फिर गड्ढे में क्या कर जाता है, नीचे ले जाता है। कंस गया, रावण गया। न मुक्ता देव गंधर्वा यक्ष किन्नरा सेवा परामुखा देवता गंधर्व पितृ यक्ष किन्नर ऋषि और सब सिद्ध गुरु सेवा से मुक्त नहीं हुए हैं। ध्यानम शरणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वस्वरूपदं च मुक्ति प्रदायकम महादेवी सब आनंद के देने वाले, सुख के देने वाले, मुक्तियों मुक्ति देने वाले ध्यान को सुनो। श्रीमद् परम ब्रह्म बदामि श्रीमद् परम ब्रह्म स्मरामि। श्रीमद् गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, श्रीमद् गुरु को मैं बजता हूँ, मैं गुरु का मैं कथन करता हूँ, श्रीमद् गुरु को मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम ज्ञानमूर्तिम तदिदं गंगतसं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं वचलं साक्षीभूतम् नमामि। ब्रह्मानंद स्वरूप परम सुख देने वाले केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्व से परे आकाश के समान सर्वव्यापी तत्वसी आदि महावाक्य लक्ष्य एक, वो नित्य है, वो निर्मल भी है, अचल भी है, रस साक्षी स्वरूप है, हर भावों से अतीत है और तीनों गुणों से रहित है। उन सदगुरुदेव को नमस्कार है। सदगुरु क्या है, त्रिगुणातीत हो जाता है जो, वो सदगुरु कहलाता है ना। कवि साहब ने कहा है ना, तीर्थ जाए एक फल मिले, है ना, और गुरु के पास जाते हैं तो क्या मिलता है, चार फल मिलते हैं। कौन से? काम, अर्थ और मोक्ष, धन, चार फल। और सदगुरु के पास जाकर अनंत फल मिले, ये करीब। सदगुरु के पास अनंत फल का मतलब क्या है, वह हर समस्या का समाधान है। अनंत फल से भी हर समस्या, कहीं पीर जाओगे, कहीं खाटू जाओगे, कहीं और भी जाओगे तो क्या है, वहाँ एक फल मिलता है, बच्चों ठीक है, आशीर्वाद बस। और सदगुरु के पास अनंत फल, कबीर साहब के अनंत फल से मतलब हर चीज का समाधान सदगुरु के पास है। हर बीमारी का, हर तुम्हारे मन के खान पान भी खराब, उनका बासी तीखे, है ना, ऐसे कुछ चीजें खाते हैं। और रजोगुण में क्या है, केवल संसार के धंधों में लगे रहते हैं, कमाओ खाओ सो जाओ, कमाओ खाओ सो जाओ, किसी में लगे रहते हैं। रजोगुण जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो उसका विवेक जागता है, जागृत होता है वो, है ना, तब वो जानता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर उसके अंदर गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है और धीरे धीरे गुरु क्या करते हैं, उसको फिर संसार के कामों में आनंदमानंद करम प्रसन्नम
ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगिन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं योगिन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं जीवगुणित्यं नमामि। वे आनंद स्वरूप है, आनंद करने वाले हैं, सब प्रसन्न रहने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है, निज बोध रूप है। और योगियों के योगी कितनी बड़ी चीज होती है, योगी तो बहुत बड़ी चीज है। सदगुरु ने कहा योगियों का राजा है वैद्य है। श्रीमान गुरुदेव को नित्य नमस्कार। इदं मुझे एकांतिक मत संस्था सिंहासन से दिव्य मूर्ति न्यायत गुरुम चंद कला प्रकाशम जिसु कवि फल प्रदानम हृदय कमल के कोश मत स्थित सिंहासन पर विराजमान दिव्य मूर्ति सच्चित आनंद स्वरूप इष्ट फल देने वाले चंद कला के समान प्रकाश वाले सदगुरुदेव का ध्यान करते हैं। माया रहित है, बोध स्वरूप है, शीतल आनंद रूप है। श्री रूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। माया रहते, कोई माया नहीं बांध सकती उनको, माया से रहित रहते हैं। केवल कर्म करते हैं, संस्कार काटते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इनसे प्रभु जी का संस्कार है, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसी को योगी, किसी को योग नहीं है ना, किसी को और भी जिसके हिसाब का संस्कार जिसका रहता है, इस क्लास का विद्यार्थी जिसको उस क्लास में प्रभु जी डालते हैं। न गुरुरधिकम 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 शिव शासन तय शिव शासन तय शिव शासन तय शिव शासन तय शासन तय शिव शासन तय शिव शासन तय शिव शासन तो शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है। कितनी बार बोले शंकर जी? 3 बार। 3 बार। एवं विदम ज्ञात्वा ज्ञानमुत्पत्ते स्वयं गुरुपदेशेन मुक्तो हैमिति भावे। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से सब जो दृष्टि का विषय को तोड़ डालता है, मोह छूट जाता है। यह सर्वं नित्यं च ज्ञानं च मम चोचते एवं समतुल्यं अन्नो तृतीय कहा संपूर्ण के अनित्य ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और जी को सब त्यक्त नहीं रहता। एवं श्रुत्वा महादेवी नाम प्रवृत्ति है कल्पांत तक जब तक धीरे तक गुरु का स्मरण करे, स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा तो गुरु को लोग न करे। गुरु को कभी लोग नहीं करना चाहिए, भूलना चाहिए ना। कितना आगे बढ़ता गुरु को याद करते रहो। महाराज की ससुराल कहते लाली देवी है, प्रभु जी के पास आई थी, सही पूर्णिमा हुई है हमारे पास है ना, ऐसी लाली देवी आई थी। वो बहुत सत्संग करने लग गई, जब प्रभु जी कृपा करने लग गई, लोग उससे बहुत इम्प्रेस होने लग गए, खूब आने लगे उसके बाद। तो उसको थोड़ा क्या हुआ, ईगो आ गया, मेरी भी अलग पहचान है, लोग मेरे कमरे में बढ़ जाते आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, प्रभु जी और वहाँ बैठती है, हजारों की लाइन लगती है, लंबी दूर तक लाइन लगती है उनको प्रणाम करने के लिए। तो किसी ने पूछा महाराज जी से, महाराज जी गए वहाँ पर, गुरु गए ने, महाराज जी बोले मैं भी चलूंगा मिलने के लिए उससे। महाराज जी गए तो उनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, उनके भक्त उनको क्या कहा है, ओंकारेण न वक्तव्यम शिष्य कदाचन बुद्धिमान शिष्यों में इस अहंकार को भिक्षा बड़े शब्द से बोलना नहीं चाहिए, और गुरुदेव के सामने कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु भीम कहते हैं पूरी बेर के वापी काल में तो भयादवापी सर्वदा मुनियों से, सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो, उस शाप से काल और मृत्यु को वैसे गुरुदेव रक्षा करते हैं। जीवाधिक सामर्थ रहते, मुनि सामर्थ रहते, गुरु का शाप गंगे में छिड़ जाते तो कोई संशय। मंत्राय विदम देवी
उत्तिशरम दयम शतदयम निवेदांत वाक्यानाम वेदांत वाक्यानाम उदाक्षर परम पदम साक्षात परम पदम हे देवी श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु ये दो अक्षर मंत्र आज है गुरु साक्षात परम पद है गुकारम से गुणातीतम गुकारम से गुणातीतम गुकारम गुणपरितम गुकारम रूपवर्जितम रूपंच गुणातीतम रूपंचम स्मृति यो सता गुरुस्मृति रूपार गुण से अतीत है रूपार रूप से तीनों गुणों से अतीत है वह रूप नहीं है आशीर्वाद गुरु की सेवा नहीं करते गुरु कृपा प्रसादेन गुरु कृपा प्रसादेन रामो लभते गुरु लभते गुरु मार्गेण गुरु मार्गेण ज्ञानं प्रदते ज्ञानं प्रदते गुरुदेव की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा अनंत स्वरूप को प्राप्त होती है आनंदम भद्रम सदानंदम वेदांतिकं वेदांतम जगत गुरु नित्यपूर्णं पूर्ण निराकारम ब्रह्म स्वाप संसिद्धम स्वात्म संसितम सच्चिदानंद स्वरूप भेद से अतीत नित्य पूर्ण आकार रहित है वो है ना और गुणों रहित है और स्व आत्मा में स्थिर दूरी में वंदना करता हूँ वहां से किसकी वंदना कर रहे हैं यहाँ पर जो अपने आत्मा में स्थित हो चुका है द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम जब जीवात्मा अपने स्वरूप को इनके बहुत सारे वो आते हैं उस पे इंस्टाग्राम पे तुम्हें वीडियो डालते 2 लाख से बेसी लोग हो गए कोई 2 लाख से बेसी फॉलोअर है 2 लाख से ऊपर होता है कि जब सारी वृत्तियां अंदर क्या होती हैं आगे उसके समाहित हो जाती है कोई विकार उसका नहीं रहता केवल वो कर्म करता है भुगतान कराता है कराता भी और क्या करता है वो संसार को शिक्षा देने के लिए कि करो तुम मैं कर रहा हूँ तुम भी करो इसलिए वो करता रहता है उस स्थिति में आने के बाद हम तो आज लेंगे ये बात उस स्थिति में पहुंचा आपके लिए हम तो आज लेंगे हम तो बहुत पीछे चीजों से है ना कहा है आत्मा में सिलसिला करता हूँ नित्यम आनंदकारकम मध्यस्थम परे ध्यान करने योग करने आनंद करने वाले हृदयाकाश के मध्य स्थित उस पड़िक मणि के समान कांति शीतल आकार में आनंद स्वरूप आनंद में ही हूँ अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्याय चिन्ह मात्र मदि स्फूर्ति भावोय भावोय मंत्र कथाम्यहम् हम इतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फुटा देखो उसको मैं कहता हूँ पार्वती हे पार्वती इंद्रियों का अभिषेकम रूप नाम आदि से रहे शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने हर मन का निर्विकार मौन व ब्रह्म से गूंगे का स्वाद क्या गुण का स्वाद से मतलब जब वो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है साधना करते करते प्रभु कृपा से बिना गुरु कृपा होता ही नहीं है लीन होता है वो क्या होता है फिर उसका केवल आवाज उसकी अनुभूति को स्वयं कर सकता है उसको किसी को वर्णन नहीं कर सकता और जैसे गूंगा होता है ना गूंगे को मिठाई खिलाओ गूंगा बोल पाएगा मिठाई ऐसी है ऐसे ही ना ऐसे करता रहेगा है ना ऐसे ही वो अपने स्वरूप में स्थित जब होता है उसमें आज स्वरूप में उस आनंद की अनुभूति उस आनंद का मतलब वर्णन ही नहीं है तो वो सूर्य के समान प्रकाश है वहां पर यथानि स्वभावेन कुंकुमादिषु सुलादि स्वभावेन ब्रह्मचे शास्त्रम कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव जो आदि है उसी प्रकार ब्रह्म का शासक का ही स्वभाव है स्वयं वो कीड़े को लाता पड़ गए और उस कीड़े को लाके दीवार पे चिपका देता है जी और फिर भोरा मट्टी लेके आता है कीड़े पे लगाता है मट्टी कीड़े पे लगाता है तो भोरा कीड़ा वो छूट नहीं पा रहा मट्टी में चिपक गया है ये वो भोरे की आवाज सुनता रहता है भो आया भोरा भो आया भोरा भो आया भोरा और उसका फल क्या होता है उसका परिणाम ध्यान वाले मूर्ति इसमें कोई संशय नहीं है जो गुरु का ध्यान करते आज्ञा में चलते उनके लिए बात आ रही है ना वो है ना एक बार हमारे महाराज जी सुनाया करते थे प्रभु जी सुनाया करते किस्सा क्या थे प्रभु जी एक बार प्रभु जी महाराज उनके साथ में गोपाल जी महाराज और एक हिरण जी
तो प्रभु जी पहले वो मुस्कुरा रहे थे देख के उसको। लोगों ने सोचा मुंगारी माँ बोले प्रभु जी आप उसको देख के खून निकल रहा है, आप देख के हंस रहे हैं। प्रभु जी बोले 1,84 के जीव को बहुत केवल समझाए, हम ऐसे सब लोग को तो अपना घर बार त्याग के और ऊपर की तरफ चंडीगढ़ पहाड़ी से ऊपर ब्रह्मपुरी की तरफ चंडीगढ़ में चले गए थे। तो रात को शेर की आवाज हुई, दो तो भाग गए डर के मारे। बोले मैं अकेला वहां पर भंडारा ठिकाना, मैं ऊपर चलता गया और मैं जंगल में जाकर एक तरफ पड़ गया और मैं लगन लगी सिद्धों का दर्शन करूंगा, सिद्धों के पास रहूंगा, कृपा प्राप्त करूंगा। तो बोले एकदम एक महात्मा की खिलाई मुझे, मैं सारा खून मूल सब गायब हो गया। और वहाँ एक झोंपड़ी थी, उन्हें वहां पर मुझे महात्मा जी ने रख दिया, मैं रहने लग गया वहां पर। फिर वो महात्मा जी 6 महीने समाधि में बैठते थे, एक दिन के लिए उठते थे। तो बैठते थे तो कुछ सेवा करता, उनके पौधे पेड़ वेड़ लगाता और पानी वानी करता, सब काम करता। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी ध्यान में बैठा करता, ध्यान में बैठने लग गया। वह ध्यान में कभी गोलोक दिखता, कभी साकेत लोग दिखता, कभी कैलाश लोग दिखता, वो आनंद ध्यान बैठने लग गया। उसे ध्यान में बैठे संकल्प किया, देखो मेरे घर में क्या हो रहा है। अब घर उसका सामने है, बहुत दुष्कर्णी है, ऐसे फंसाती है जीव को, निकलना मुश्किल होता है। कौन निकलता है? जो गुरु कल्याण में होता है। मानवे प्रवचनते, माया में काम करते थे, जो मुझे बचता है, जो मेरे भक्त है, उसको मैं इसमें फंसते नहीं देता, निकाल देता। साम दाम दंड भेद सब अपना के उसको निकाल दिया करते। तो वो क्या हुआ, उसके मन में आया, गुरुदेव दोस्ते वो जान गए, ओहो आज तो इसके मन भ्रांति बस रहा है। तो उन्हें गुरुदेव ने कह दिया, उससे बोले अरे बेटा हम एक बात सोच रहे हैं, हम तुझको 3 दिन 6 महीने बिठाएंगे। नहीं महाराज मैं 3 दिन ठीक हूँ। मुझे मन में बात चल रही है क्या? नहीं महाराज जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बड़ा आपकी सेवा में खुशी हूँ, 3 दिन बैठूंगा, वही सही है। अच्छा चल ठीक है बैठ गया, तो बैठ गया। अब वो महाराज जी बैठ गए 6 महीने की समाधि में, तो घर में तो ठाट बाट हो रहे हैं सब, कोई कुछ से पूछ ही नहीं रहा इतने दिन में आया है, कहाँ था क्या था। अच्छा चलो आ गए की रोटी खा लो, ये खा लो, या तो बेटे की नौकरी भी लग गई, इसका ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। तो उनने वो खोला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उनने पत्थर मार के सर अपना तोड़ दिया। और ट्रेन में बैठ के जाकर प्रभु जी बोले क्या, 1,84 के जीव को बहुत समझाए, हम सब को कोणो यमपुर जा।